सुप्रीम कोर्ट में जाके वो बाइज्जत बरी हो जाती है। इससे ज्यादा हमारे लिए शर्मनाक की बात कोई नहीं होगी, इससे ज्यादा हमारे लिए दुखी की बात कोई नहीं होगी कि जिस बालिका के साथ उस बच्ची को तो पता भी नहीं होता है कि दरिंदगी क्या होती है। ऐसे बिटिया की जिंदगी बर्बाद करके, ऐसे बिटिया के हाथ पांव तोड़ने के बावजूद, ऐसे बिटिया के साथ दरिंदगी करने के बावजूद भी हाई कोर्ट का सबूत के अभाव में उसको बरी करना, ये पूरे प्रदेश के लिए शर्मनाक की बात है, पूरे देश के लिए शर्मनाक की बात है, पूरे समाज के लिए शर्मनाक की बात है। आज हम आपसे वादा करना चाहते हैं, कशिश के परिवार से वादा करना चाहते हैं, आप बिल्कुल हिम्मत जुटाए रखिए, हम आपके पीछे हैं। चाहे आपको हाई कोर्ट से लड़ाई लड़नी पड़े, चाहे आपको कहीं भी किसी भी क्षेत्र में लड़ाई लड़नी पड़े, हम आर्थिक रूप से या फिर हम सामाजिक रूप से हम हर परिस्थिति में कशिश के माँ बाप के साथ हैं, क्योंकि ये इस भारत देश की जनता है, इस देवभूमि की जनता है। अन्याय को हम ऐसे सहन नहीं कर सकते, अन्याय हम किसी बेटी के साथ होने नहीं देंगे। ये आज पूरा भारतीय की जनता आपसे वादा करती है। जिस प्रकार से कशिश के पापा का मैं एक बार वीडियो देख रही थी, वो आंसू बहाए हुए बोल रहे थे कि हमें तो पता तक नहीं चला कि हाईकोर्ट में ये केस कैसे चला गया। मैं बताना चाहती हूँ, आश्वासन देना चाहती हूँ कशिश के माँ बाप को, कशिश के परिवार को, यहाँ के पूरे क्षेत्र की जनता के साथ हम आपके साथ दिन रात कंधे से कंधा मिला के रहेंगे। पूरा इस जैसे जिस प्रकार से जघन्य अपराध हुआ है, इस देवभूमि में हम दोबारा ऐसा अपराध नहीं होने देंगे और इस देवभूमि की बिटिया को हम न्याय दिलाएंगे। जब तक कशिश को न्याय नहीं मिलता है, हम इसी तरीके से अपना आक्रोश जताते रहेंगे। अभी तो हमने ये सांकेतिक आक्रोश जताया है, आने वाले समय में चाहे हमें धारचूला का नगर पालिका की सारी दुकानें बंद करनी पड़े, या फिर धारचूला झूला पुल बंद करना पड़े, या फिर पिथौरागढ़ का झूला पुल बंद करना पड़े, हम वो सारी चीज करेंगे जब तक कि हम कशिश बिटिया को न्याय नहीं दिलाते हैं। आज ये मातृशक्ति इसीलिए आई है, कशिश के माता पिता को, परिवार को मैं ये बता देना चाहती हूँ, जो पीड़ा आपके सीने में जल रही है, वो पीड़ा कहीं ना कहीं इन माताओं के दिल में भी आग बन के उगल रही है कि कैसे हम कशिश के परिवार तक अपनी मदद को पहुंचाए, कैसे हम कशिश के माता पिता तक ये सांत्वना दिलाए। लेकिन मैं एक ही बात कहना चाहूंगी कि आप बिल्कुल निडर रहिए, बेफिक्र रहिए। पूरे प्रदेश की जनता, पूरे देवभूमि उत्तराखंड की जनता आपके साथ है और उस अख्तर नाम के दरिंदे को जब तक फांसी नहीं होती है, तब तक हम हर घर, हर मिनट, हर दिन, हर रात, चाहे हर समय आपके सेवा के लिए, हम आपके साथ के लिए हमेशा साथ रहेंगे। मैं पुनः एक बार कहना चाहती हूँ, किसी भी प्रकार की आपको मदद करनी पड़े, पूरे धारचूला के क्षेत्र की जनता के मैं कहना चाहती हूँ, चाहे आर्थिक रूप से करनी पड़े, चाहे व्यवसायिक रूप से करनी पड़े, चाहे किसी भी रूप से हम आपके साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, नहीं पड़ी हम शर्मिंदा है, नहीं पड़ी हम शर्मिंदा है, कशिश बिटिया हम शर्मिंदा है। अब इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे बीच में जिला व्यापार मंडल से आए हुए तपन रावत जी हैं। मैं तपन रावत जी से निवेदन करता हूं कि आप अपने वक्तव्य यहाँ पर प्रस्तुत करने का कष्ट करेंगे। व्यापार मंडल धारचूला और धारचूला की सम्रांत जनता का बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूँगा कि आप लोग अपना बहुमूल्य समय निकालकर आज इस मुहिम से जुड़ने के लिए यहाँ पर उपस्थित है। अब मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि ये व्यापार मंडल के माध्यम से यह कार्यक्रम और यह मुहिम इसलिए आगे बढ़ाई जा रही है क्योंकि आप सबको पता होगा व्यापार मंडल कोई राजनीतिक दल नहीं है, व्यापार मंडल बिल्कुल भी राजनीतिक दल नहीं है। और दूसरा सामाजिक संस्था है और व्यापार मंडल का यूनिट्स, व्यापार मंडल का इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से ही तैयार है। तो इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए जो हमारी मुहिम है कि न्याय दो, हमारी नन्ही परी को न्याय दीजिए, आज से 14 वर्ष पूर्व जो घृणित कृत हल्द्वानी शीश महल में हुआ और 2019 में फास्ट ट्रैक और हाईकोर्ट से फांसी की सजा मिलने के बाद उस
पीड़ित परिवार को ये भी नहीं बताया गया कि जो मुलजिम है, जो सजा याफ्ता है, जो दरिंदा है, वो सुप्रीम कोर्ट चला गया है। और सुप्रीम कोर्ट में चलिए हम ये मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट फांसी की सजा को उम्र कैद में परिवर्तित कर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहां पर बिल्कुल हेड का ट्रेल हो गया, दैट मीन वो वहां पर से बाइज्जत बरी हो गया। तो हमारा कहना यह है, चलो हम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल सही वर्डिक्ट दिया, तो क्या 11 और 12 साल से वो दरिंदा जिसने ये कृत्य करा वो खुलेआम घूम रहा है इस समाज में, वो कितनी इस तरीके की दरिंदगी कर चुका होगा। तो इसलिए यहाँ पर पूरा प्रशासन का 2014 से लेकर अभी तक का फेलियर है। और दूसरा हमारी मांग ये है इस मुहिम के माध्यम से कि सरकार इसका रिव्यू पिटीशन डाले और ऐसे वकीलों की फौज वहाँ खड़ी करे जो ऐसे मूर्ख वकील ना हो, जो वहाँ पर जाकर कुछ बोल ना पाए। ये हमारे एक महिला वकील थी, वो महिला वकील होते हुए उसको दर्द नहीं हुआ, तो ऐसे वकीलों की टीम वहाँ पर भेजी जाए और रिव्यू पिटीशन दायर न करके बल्कि एक्सेप्ट होने तक हम संघर्षरत रहेंगे। सरकार कहेगी दायर कर दिया है और वहां एक्सेप्ट नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, हम दोबारा यहीं पे आ जाएंगे सड़कों पर। तो जब तक ये एक्सेप्ट नहीं होगा, कल डीएम साहब का फोन भी आया था और मुख्यमंत्री आवास से भी, मुख्यमंत्री कार्यालय से भी हमारी बात हुई, तो उनका यह कहना था कि 2 या 3 दिन के भीतर हम लोग पिटीशन दायर करके एक्सेप्ट करवाएंगे। टाइम लगता है क्योंकि हम होशियार वकील जो हमारे पैनल के थ्रू पिटीशन बना रहे हैं। तो ठीक है, इसी के साथ हमारी 13 के 13 जिलों के जिलाध्यक्षों से और उनकी सारी जो यूनिट्स है, जैसे हमारे पिथौरागढ़ में 27 यूनिट्स हैं, इसी तरीके से 13 जिलों में अनेकों यूनिट्स हैं। उन यूनिट्स से सबसे बात हो चुकी है। टैक्सी यूनियन गढ़वाल, उनसे बात हो चुकी है। टैक्सी यूनियन पिथौरागढ़ और कुमाऊं मंडल से बात हो चुकी है। अगर 3 या 4 दिन के भीतर गवर्नमेंट ये पिटीशन एक्सेप्ट करा के हमें जवाब नहीं देती है तो 20 या 21 तारीख को पिथौरागढ़ से हम पूरा उत्तराखंड बंद का कॉल देंगे और उसकी तारीख बताई जाएगी। बिकॉज व्यापारी बंधु ऐसा होता है, सब तैयारी, कच्चे माल वाला भी होता है, तो इसलिए 2 या 3 दिन पहले हम सूचना दे देंगे। उसमें एसेंशियल सर्विस, डाक सेवा, सब कुछ बंद किया जाएगा, विद्यालय बंद किए जाएंगे और सरकारी दफ्तर बंद किए जाएंगे। और हमारी कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष जी पिथौरागढ़ से बात हो चुकी है, वो कह रहे कि हम 1 दिन के लिए हम भी अपना पूरा बंद रखेंगे। तो इस तरीके से हमें समर्थन मिल रहा है। कल पौड़ी में, परसों देहरादून में और आज हल्द्वानी में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होने वाला है इसके खिलाफ। तो सरकार को हमने सिर्फ प्रेशर में लेना है कि आप अच्छे वकील कर वहां पर हमारी पिटीशन सुने और क्या कहते हैं इसको मंजूर भी कराएं। और दूसरी चीज, एक और अभी कुछ महीनों पहले एक न्याय जिसका हर्षोल्लास पूरा उत्तराखंड मना रहा था, अंकिता के हथियारों को उम्र कैद हो गई, तो ये एक नजीर हो गई है। वो बंदा आपको 2 साल के भीतर ऐसे ही बाइज्जत बरी हो गई यहाँ मिलेगा, तो ये नजीर सिद्ध नहीं होनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट जाके फांसी की सजा में ही बच जाते हैं। एग्जाम्पल सेट नहीं होने देना है। हमने परिंदे को फांसी सजाए मौत से नीचे कुछ हमने सहन करना ही नहीं। आप ये सोचिए 11 साल हो गए हैं, हमारा घर का कोई हमें छोड़ के जाता है ना, 1, 2, 3 साल बाद धीरे धीरे हम उसकी यादें सब चीज भूलने लग जाते हैं। सिर्फ फोटोग्राफ्स में बात में फोटोग्राफ्स भी दूर हो जाती है। इस परिवार का सोचिए जो भूल चुकी थी, महेश चंद भूल चुका था, मेरी कोई एक बेटी थी कि मुझे न्याय मिल चुका है हाईकोर्ट से, लेकिन अचानक ये 10 तारीख के फैसले ने सब चीज उसके जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक, उसके टूटे हुए हाथ पैर सब चीज उसको याद दिला दिया है। तो ये हमारी भावनाएं हैं। हमारे पिथौरागढ़ से हमने एक नया इतिहास रचना है। इस पिथौरागढ़ से ऐसा बम बनाना है कि सरकार क्या, कि सुप्रीम कोर्ट, हम सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज नहीं कर सकते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी एक बार सोचने में मजबूर हो जाएगा कि ये क्या गलत मेरे से निर्णय हो गया है। गलती होती है, इंसान से होती है, बिल्कुल सही बात है, वो भी मानव है। अब किस मनोस्थिति में जज साहब बैठे थे, क्या परिस्थितियां थी, क्या सबूत थे, वो हम नहीं देखे, हम उसको चैलेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम उसको रिव्यू पिटीशन, हमारा अधिकार है, हमारी सरकार का अधिकार है। यहाँ पर लचरता हमारे सरकार और हमारे सरकारी वकील की है। तो हम चाह रहे हैं, गवर्नमेंट से हमारी यही प्ली है कि आप एक अच्छा दल, वकीलों का अच्छा पैनल सुप्रीम कोर्ट भेजिए, इसको रिव्यू पिटीशन को एक्सेप्ट कराइए और इस केस को जारी कर उस व्यक्ति को अंदर ठूस कर और फांसी की सजा से नीचे हम लोग नहीं मानेंगे। और ऐसा नहीं हुआ तो हम पूरा उत्तराखंड बंद करने का कॉल 20 या 21 तारीख को पिथौरागढ़ से देंगे और बिल्कुल उत्तराखंड थम जाएगा एक दिन के लिए। एक इतनी सी सिर्फ क्रीचर समझ लो कि इंसेक्ट चलेंगे और कोई चल नहीं पाएगा। ये हमारा आपसे वादा है। धन्यवाद। 2 मिनट। आज हम लोग उपस्थित हुए हैं, हम जो है उस दरिंदे को सजा दिलाना चाहते हैं
जिसने जो है इस दरिंदगी से उसकी हत्या की बेचारी छोटी बच्ची की। और हम लोग जो है रंग महिला फोरम आप लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे आएंगे। लड़की को जो है सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि वो किसी एक की लड़की नहीं है, वो पूरे समाज की बेटी है। इसलिए हम सब लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं और आप लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर हम उस दरिंदे को सजा दिलाने का काम करेंगे। धन्यवाद बहन। और इसी कार्यक्रम में मैं संक्षिप्त में कहने के लिए अनुरोध करूंगा और हमारे चंचल सिंह बोरा जी और डीडी हाट से पधारे हैं, आप भी 2 शब्द बोलने का कष्ट करें। धारचूला उद्योग व्यापार मंडल के तमाम पदाधिकारी और व्यापारी बंधु और बड़ी संख्या में मेरी मातृशक्ति यहाँ पर पहुँची है। मैं आप सबसे इससे पहले के वक्ताओं ने ये बात रखी है, एक बात मैं इसी में जोड़ना चाहता हूँ। ये कशिश या नन्ही परी की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई मेरी बेटी जो 15 महीने की है, मैं उसके सुनहरे भविष्य का सपना जो सजो रहा हूँ उसको सुरक्षित रखने के लिए आज हम लोग सड़कों पर उतरे हैं। ये लड़ाई आपकी बेटी की, आपकी बहू की और मातृशक्ति आपकी स्वयं की लड़ाई है। इस लड़ाई को लड़ने का उद्देश्य केवल इतना भर नहीं है कि कैंडल मार्च निकाल लें, जनसभाएं कर लें और फिर अपने अपने घर को चले जाएं। मैं आपको एक वाकया याद दिलाता हूं, 2012 का निर्भया कांड। इस पूरे देश के हर एक कस्बे से एक आवाज उठी थी कि महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के लिए सशक्त कानून हो। सरकारें दिल्ली निर्भया कांड के वजह से, केंद्र की सरकार बदल गई, दिल्ली की सरकार बदल गई, लेकिन इन सरकारों के नेताओं की नीयत नहीं बदली है। आज भी महिला उत्पीड़न के मामले दोगुने, तिगने और चौगुने हो रहे हैं। एक नारा था, देखिए अलग अलग विचारधाराओं के लोग हैं, हमको राजनीति नहीं करनी है इस पक्ष में, लेकिन एक नारा था, बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार फलानी सरकार। तो आज हम पूछना चाहते हैं सीमांत क्षेत्र से कि क्या महिलाओं पर अत्याचार होने बंद हो गए हैं? ये एक बड़ा सवाल है। सवाल ये है कि 7 साल की बच्ची के साथ जब ऐसा जघन्य अपराध हो सकता है, जब हमारी बेटी, हमारी बहू, हमारी लड़की इसी धारचूला के सीमांत क्षेत्र से दिल्ली, देहरादून पढ़ने जाती है, तो क्या उसकी महिला सुरक्षा क्या सुरक्षित है? ये एक बड़ा सवाल इस सरकार से करना जरूरी है। इसलिए हम कह रहे हैं, 3 दिन पहले हमने आंदोलन खड़ा किया था पिथौरागढ़ की धरती से। हमने इस सरकार से कहा था, आपके पास 3 दिन का समय है। सरकार, ये केवल एक किसी चंद की लड़की नहीं है, ये लड़की पहाड़ की लड़की है और हर एक लड़की की पीड़ा यही है कि क्या मेरे खिलाफ हो रहे उत्पीड़नों के खिलाफ क्या एक सशक्त कानून है? लेकिन ये सरकार मुखदर्शक बनी हुई है। इसलिए मुखदर्शक बनी हुई है कि अभी तक सीएम साहब का बयान आ जाना चाहिए था कि हम सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन मजबूती के साथ रख रहे हैं। अगर रिव्यू पिटीशन मजबूती के साथ रख रहे हो तो ये भी आपकी जवाबदेही और जिम्मेदारी है सरकार कि उस रिव्यू पिटीशन को एक्सेप्ट करवाने की सुप्रीम कोर्ट में ये भी आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि गलती आपसे हुई है। सरकारी वकील था, सरकारी वकील थी, वो सरकारी वकील के अंदर इतनी भी भावना नहीं रही होगी, इतनी भी चेतना नहीं रही होगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट से जिस लड़की को न्याय मिला, हाई कोर्ट से जिस लड़की को न्याय मिला, उसी सुप्रीम कोर्ट में उस लड़की को न्याय नहीं मिला, तो उसकी जिम्मेदार ये सरकार और सरकारी वकील है साहब। और उसी का परिणाम है कि जब ये बलात्कारी इस तरह से छूट रहे हैं तो ये जानते हैं बलात्कारी वो किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, किसी समुदाय का हो, वो बलात्कारी पहले है। उसकी जाति देखने से पहले, उसका धर्म देखने से पहले, उसका समुदाय देखने से पहले, सबसे पहले उसकी मानसिकता वो जो है बलात्कारी है, हमने वो इंसान के रूप में देखना पड़ेगा साथी। और इसी घटना का, इसी का रिजल्ट, इसी परिणाम रहा कि आज जसपुर में कहीं मैं देख रहा था अखबार में कि एक लड़की के साथ फिर बलात्कार हो। आखिर कब तक? इसको हम मातृ देवभूमि कहते हैं, हम माताओं का सम्मान करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। हम जानते हैं कि जवाबदेही समाज की भी है और हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम अपनी बेटी का जितना सम्मान करें उतना ही सम्मान दूसरे की बेटी और बहू का भी सम्मान करें। लेकिन उससे ज्यादा जवाबदेही इस सरकार की है जो ये कहती है कि हम आएंगे, सरकारें किसी की भी रही हो,
जो कहती है कि हम आएंगे तो महिला सुरक्षा देंगे, लेकिन ये सरकारें विफल हुई है साहब। मैं आप सबसे ये अनुरोध करता हूं, ये मुहिम जो चली है, पिथौरागढ़ आंदोलन की धरती रही है, ये सीमांत क्षेत्र है, यहाँ मातृसत्तात्मक समाज है, आप यहाँ तमाम वर्ग के लोग आए हैं, हम माताओं को पूजनी मानते हैं और ये माताओं की पहली जवाबदेही और जिम्मेदारी है कि सड़कों पर उतरकर लोकतांत्रिक तरीके से संवैधानिक मूल्यों में रहकर, क्योंकि हमारी संस्कृति उपद्रव फैलाने की नहीं है, हमारी संस्कृति तोड़फोड़ करने की नहीं है, हमारी संस्कृति है गांधीवादी तरीके से आंदोलन करने की। और जब गांधी जी डंडा पकड़कर इस देश की आजादी में अहम भूमिका निभा सकते हैं, तो आज पिथौरागढ़ की धरती ये गवाह बन सकती है कि हम भी शांतिपूर्वक और गांधीवादी तरीके से आंदोलन करके इस देश के कानून को बदलने का यह जिम्मा आज हमारी मातृशक्ति और हमारे युवाओं और हमारे व्यापार संघ के लोगों के कंधों पर है। कानून बदलेगी, बदलाव होगा, महिला सशक्तिकरण की बात होगी, लेकिन ये बात केवल मंचों तक सीमित नहीं होनी चाहिए। ये बात धरातल पर तब उतरेगी जब गांव-गांव जाकर हम लोगों को जो है जन जागरूकता फैलाएंगे। ये बात धरातल पर तब उतरेगी जब इस सरकार की कानें खुलेंगे, जब इस सरकार की आंखें खुलेंगी, तब ये बातें धरातल पर उतरेंगी। मैं सबसे कहना चाहता हूं, कोई किसी भी राजनीतिक विचारधारा का व्यक्ति हो, यह लड़ाई राजनीतिक लड़ाई नहीं है। जब हमारी बेटी सुरक्षित नहीं होगी, जब हमारी बहू सुरक्षित नहीं होगी, जब हमारी माताएं सुरक्षित नहीं होंगी, तो क्या इस राजनीति का करेंगे? ये एक बड़ा सवाल हमने खुद से करना पड़ेगा। 2014 में जब ये कांड हुआ, इसी आपका हल्द्वानी में हरीश रावत जी को गाड़ी से बाहर नहीं उतरने दिया लोगों के हुजूम ने। आज हम ये कह रहे हैं कि इन नेताओं से आप रिव्यू पिटीशन दायर कीजिए और कातिल कोई भी हो, हत्यारा कोई भी हो, बलात्कारी कोई भी हो, उसको सजा दिलाने का काम इस सरकार का है। अगर आप सरकार सजा नहीं दिला पाती है तो हाथ खड़ा कर दे। मैं ये नहीं कहूंगा कि चूड़ियां पहन ले, क्योंकि महिलाओं की जो आधी आबादी है वो चूड़ियां पहनने से ऐसा लगता है कि कोई काम नहीं होता है। इस देश की आजादी में भी महिलाओं ने उतनी ही भूमिका निभाई जितनी पुरुषों ने निभाई। तो सरकार ये कह दे कि हमसे नहीं होता है, तो जो पीड़ित पक्षी है, ये पूरे पिथौरागढ़ आंदोलन की धरती अपना एक निजी वकील रखेगी, उसका करेंगे। मैं आप सबसे ये कहना चाहता